गाइस, इंडिया का सबसे पॉपुलर एप्स में से एक और वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर एप्स में से एक जो कि चाइना का ऐप था टिकटॉक, उसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। आप लोग को पता ही होगा। गाइस, टिकटॉक एक बहुत ही पॉपुलर एप्स में से एक था जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। उस पर डेटा का भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्स में से एक था टिकटॉक। लेकिन आप लोगों को पता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उस ऐप को बैन कर दिया गया क्योंकि उस ऐप से हो सकता था कि हमारे जो डेटा है फोन के पर्सनली वो सेफ नहीं है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उस ऐप को बैन कर दिया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐप को बैन तो कर दिया गया, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो टिकटॉकर्स है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। तो अब आगे चलकर उन लोग का क्या होगा और टिकटॉक बैन होने पे टिकटॉकर्स का क्या रिएक्शन था, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि अभी जब चाइना से इंडिया का, आपको पता है कि जो हुआ था बॉर्डर पे, जी लद्दाख में, आप लोगों को पता है कि हमारे जो 20 जवान थे वो शहीद हो गए थे। इस वजह से भी पहली और दूसरे रीजन ये भी था कि भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें फेस कर रहे थे हम कि जो हमारा डेटा है उसको चोरी किया जा रहा है, जो कि एक टिकटॉक की बात नहीं है। पहले भी बहुत सारे ऐसे एप्स है जो हमारे डेटा को हार्म कर चुके हैं और ये चीज हमें पता नहीं चलती। हमारी कंट्री के जो बड़े बड़े रिसर्च कंपनीज होते हैं या जो गवर्नमेंट द्वारा रखे गए रिसर्च कंपनी होते हैं, वो इन चीजों पर निगरानी रखते हैं, तो वो लोगों को वहां पे पता चल जाता है कि हमारा जो डेटा है वो सेफ नहीं है। अब हमारे देश में अगर मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि हमारे जो लोग हैं उनका डेटा अलग कंट्री में बेचा जा रहा है या लीक हो रहा है, तो फिर इस ऐप को बैन करना बहुत जरूरी है, या कोई भी चीज हो जो हमारे डेटा को लीक कर रही है। तो यही चीज की वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया गया। और आप लोगों को पता है कि टिकटॉक बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला ऐप था। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े बड़े टिकटॉकर से जो कंटेंट क्रिएटर थे वो लोगों का क्या होगा। आप लोगों को पता है दोस्तों, जो टिकटॉक ऐप था वहां पे भाई जो स्ट्रगल था ना वो बहुत कम था, क्योंकि यार जब हम लोग यूट्यूब में जब काम करते हैं तो यूट्यूब में मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी यूट्यूबर्स का 1 साल तक कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे टिकटॉक में ऐसा था कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है तो आपको पॉपुलर क्रिएटर मिल जा रहा है, आप बहुत ज्यादा फेमस होने लगे हैं जी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो यूट्यूब का स्ट्रगल है, टिकटॉक का जो स्ट्रगल है, जो यूट्यूब का स्ट्रगल है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, अब यहां पे हम ये बात करने वाले हैं कि जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं उनका क्या होगा। देखिए, सोशल मीडिया की आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी बंद हो सकती है। जी हाँ, कभी भी बंद हो सकती है, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। तो यहां पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखती है कि आपको अपना फेस बनाना है, अपनी इमेज बनाना है। इमेज मतलब अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं या कुछ भी किसी चीज में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टा में फेमस होंगे आप, चाहे फेसबुक में फेमस हो, चाहे आप टिकटॉक में फेमस होंगे या आप यूट्यूब पे फेमस होंगे, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि लोग आपके फेस को पहचानना चाहिए। जी, अगर लोग आपके फेस को पहचानते हैं तो अगर मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया, अब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे जो टिकटॉकर्स हैं वो यूट्यूब में आएंगे। अब वो यूट्यूब में तो आएंगे, लेकिन यूट्यूब में काम करना इतना इजी नहीं होता जितना वो लोग सोच रहे हैं, पहली चीज। सेकंड थिंग, वो लोग को भाई मैंने यहाँ पे ऐसे लोगों को देखा है टिकटॉकर्स हो जिनको यूट्यूब के वीडियो क्रिएट या एडिटिंग जो बोलते हैं हम, वो अच्छी तरह से करने नहीं आता। जी हाँ, मैं मानता हूं वो लोगों को टाइम लगेगा, बट वो चीज नहीं आती। लेकिन अगर वो लोग, अगर हम फेस जानते हैं, जी अगर हम उन लोगों का फेस जानते हैं, फेस से उनको पहचानते हैं, या जो उनके व्यूवर्स है जो उनको टिकटॉक में जानते थे वो उनके फेस से अगर उनको जानते हैं, तो यूट्यूब में अच्छा खासा व्यू ला सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया में अगर काम कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपनी इमेज बनानी है अपने फेस से। अगर आपको फेस से जानेंगे तो मान लीजिए अगर आपका एक प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत फेमस है,
और अगर आप वो चीज बंद होने के बाद अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में आते हैं, जैसे एग्जांपल अगर टिकटॉक बंद हो गया तो आप यूट्यूब में आते हैं और लोग अगर आपको जानते हैं आपके फेस से, तो जाहिर सी बात है कि आपको यूट्यूब में भी अच्छे खासे व्यू मिलेंगे, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और वहीं पे भाई अगर यहाँ पे कोई भी टिकटॉकर्स वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज मैं उनको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो कि अभी डिप्रेशन में चले गए हैं। तो मेरे भाई ऐसा है कि जो लाइफ है उसमें ऊपर नीचा होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हमारे इंडियन पॉपुलर एप्स है, आप उनको यूज कीजिए, उसमें जाके कंटेंट बनाइए। जैसा आप टिकटॉक को सपोर्ट करते थे वैसा हमारे इंडियन ऐप को सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से फेमस हो जाएंगे और लोग आपको जानने लगेंगे। तो ऐसा मेरे भाई जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो चाइना को हो चाहे वो इंडिया को। तो मेरे भाई इंडिया का हम यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, ये चीज आप भी समझेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप YouTube में आ रहे हैं तो बिल्कुल वेलकम, आप आ सकते हैं YouTube में, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। अगर आप आ रहे हैं YouTube में तो बिल्कुल आइए, बट आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप टिकटॉक में 15 to 30 सेकेंड के आसपास की वीडियो बनाते थे, लेकिन YouTube में भाई ऐसा है कि 8 मिनट 9 मिनट का जो वीडियो बनाना होता है वो इतना इजीली नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। मैं मानता हूं आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, हम भी कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन ऐसा भाई कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप खुद समझिए, आपको 15 सेकेंड बनाना है, हमको 10 मिनट बनाना है, 8 मिनट बनाना है, तो इतना इजी नहीं होता। बाकी आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी इमेज बनाओ। अगर आप एक बार अपनी इमेज बना लिए ना तो फिर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों को पता है दोस्तों कि YouTube ऐसी चीज है कि YouTube में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है कंपैरिजन टू टिकटॉक। आप लोगों को पता है कि टिकटॉक में ऐसे ऐसे कंटेंट होते थे जिनके पीछे कुछ भी नहीं होता था, जो लोग कुछ भी मतलब यार कुछ भी कर रहे हैं और उसमें आप देखेंगे मिलियन लाइक थे, बट YouTube में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली बहुत कम लोगों के साथ होता है, नहीं तो YouTube में आप लोगों को कंटेंट देना पड़ेगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें YouTube में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वीडियो चलने के लिए। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फेस, आपकी इमेज। और जितने भी टिकटॉकर्स भाई हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को मैं प्लीज सजेस्ट करूंगा कि डिप्रेशन में मत जाइए, कोई कुछ नहीं होगा आपको। बहुत सारा ऐसा जो एप्स है वो आते रहेंगे, हमारे इंडिया में भी बनेंगे और बहुत सारे एप्स अभी चल भी रहे हैं, आप उनको इंस्टॉल कीजिए, यूज करिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसमें भी काम करते थे, इसमें भी काम करिए, अच्छी खासी अर्निंग आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, बस मेहनत आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों का चैनल पे नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें।